हेलो एवरीवन। ये आज हम डिस्कस करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन। देखने में ये आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये 100 ही क्वेश्चन आप मान के चलिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो वो मैंने इसमें बढ़ा दिए हैं। तो 9 नवंबर को आपका राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा एनएमएस का पेपर है, तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आप सामाजिक विषय के ये तीसरा वीडियो देखिए, इसके बाद एक वीडियो और आएगा। तो इसमें आपके जो 35 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ ये आपके सही होंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं हम 205वां कि सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो महाद्वीप का नाम पूछा है। ये दोनों ही जो है मरुस्थल हैं, सहारा और कालाहारी। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है और हमारे एशिया में जो गोबी पड़ता है। तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। 206 क्वेश्चन है कि सही जोड़ा नहीं है। गोबी एशिया में है, ये जोड़ा सही है। आटाकामा जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका में है, ये भी सही है। विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। लेकिन ये कालाहारी जो है एशिया में नहीं है, ये जो है पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो चौथा विकल्प होगा। 207वां क्वेश्चन देखते हैं कि नाइजीरिया के सवाना प्रदेश, ये जो सवाना प्रदेश हैं ये उष्णकटिबंध के प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, गर्म हैं। तो वहाँ पर रहने वाली एक जनजाति है हौसा। इसका जो है मुख्य व्यवसाय क्या है, रोजी रोटी क्या है, तो उनका जो है कृषि है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3 कृषि। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली आदिवासी जनजाति है बुशमैन। इनका जो है मुख्य व्यवसाय क्या है, तो इनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, 209 क्वेश्चन लेते हैं। सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। तो सूडान तुल्य जो प्रदेश है इसका जो दूसरा नाम है वो सवाना प्रदेश है, क्योंकि इसका अफ्रीका में अधिकांश भाग जो है फैला हुआ है सूडान में, तो इसलिए इसको सूडान तुल्य प्रदेश भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है दूसरा। जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सवाना प्रदेश का विस्तार किस महाद्वीप में नहीं है। तो सवाना प्रदेश का जो विस्तार है वो दक्षिण अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन यूरोप में नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है। देखिए, जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब जो उनकी संख्या है वो 6 है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 212 में क्वेश्चन लेते हैं। भारत के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाग 3 जो है वो भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है, और इस ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 214वां क्वेश्चन लेते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। 21 का के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। संविधान का भाग 4 संबंधित है। तो संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व इससे संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। 216 क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के भाग 4 में कितने अनुच्छेद हैं। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा 36 से 51। अगला 217वां क्वेश्चन है कि निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य माने कंपलसरी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो निःशुल्क वाला जो अधिकार अधिनियम है 2009 में पारित किया गया। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, हम 218वां क्वेश्चन लेते हैं कि मौलिक अधिकार को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार को संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो वो कौन सा संशोधन का, तो वो 86वां संशोधन था। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा।
219वां क्वेश्चन, वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। कैलाश सत्यार्थी किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? वो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी थे। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। भट्टी पर काम करने वाले और होटल पर काम करने वाले, इन सबको उन्होंने शिक्षा से जोड़ा था। 221वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ब्रिटिश राजदूत मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले हॉकिंस आए, फिर सर टॉमस राय, लेकिन दोनों ही आए थे। तो ऑप्शन 2 और 3 दोनों ही है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। 222वां क्वेश्चन देखते हैं कि नूर जहां का, जिसका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, उसका विवाह किस मुगल शासक से हुआ था? तो उसका विवाह जो है जहांगीर से हुआ था। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 223वां, मयूर सिंहासन को 1739 में एक लुटेरा ईरान से आया था और वो मयूर सिंहासन तख्ते ताउस, जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, उसको वो ले जाता है और उसी में ही लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। तो वो था नादिर शाह। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला 224वां है, किसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का अनुवाद फारसी में किया गया? तो दारा शिको के सहयोग से। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 225वां, दिल्ली के लाल किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने कराया है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। और जो आगरा का लाल किला है उसको अकबर ने कराया। 226वां क्वेश्चन है कि विश्व के 7 अजूबे में से एक ताजमहल का निर्माण एक मुगल बादशाह ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे कराया था। वह मुगल शासक शाहजहां था। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक राज तिलक किसने करवाया था? तो गंगा भट्ट ने कराया था। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। मराठों की यानी शिवाजी जो युद्ध प्रणाली लड़ते थे वो गोरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली होती थी। अब उसमें ये किनकी होती थी? मुगलों की, मंगोलों की, मराठों की? तो ये मराठों की थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। पानीपत के पहला, दूसरा और तीसरा सारे युद्धों की सन याद कर लीजिए। ये तीसरा युद्ध है 1761 ईस्वी में मराठों और किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सरदेश मुखी नामक टैक्स में आय का कौन सा हिस्सा वसूला जाता था? तो ये मराठों ने ये टैक्स शुरू किया था। तो सरदेश मुखी में जो है 10वां हिस्सा जो है वसूला जाता था। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। शिवाजी की जो व्यवस्था थी वो अष्टप्रधान व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्ट थी वो किसकी थी? तो वो पेशवा की थी। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, हम 232वां क्वेश्चन लेते हैं कि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच एक संधि के पश्चात शिवाजी औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में गए थे। तो कौन सी संधि हुई थी? तो वो पुरंदर की संधि हुई थी। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे वो गुरु नानक देव थे। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। संसार का शीत ध्रुव, संसार का जो है शीत ध्रुव कहलाने वाला नगर जो है, शहर है बरखोयांस, वो कहाँ स्थित है? तो संसार का शीत ध्रुव जो जो ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि फ्रिजिड जोन है, ठंडे रहते हैं, तो वहाँ पर एक नगर है, एक शहर है बरखोयांस। ये कहाँ पर है? वो साइबेरिया में है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। कहाँ की बर्फीली हवाओं को ब्लिज़ार्ड कहते हैं? तो ठंडा प्रदेश जो है वो ठंडा प्रदेश है, बिल्कुल बर्फ से जमा रहता है। तो वहां पर जो बर्फीली हवाएं चलती हैं तो उसको ब्लिज़ार्ड कहते हैं। सही जोड़ा है तो ये जनजातियों से संबंधित है। 236वां सही जोड़ा, ग्रीनलैंड पर जो है जनजाति पाई जाती है एस्किमो, ये भी सही है। फिनलैंड में पाई जाती है लैप और साइबेरिया में जनजाति पाई जाती है याकूत। तो इनमें से ये सभी है, सभी सही जोड़े हैं, आप इनको याद भी कर लीजिए। 237वां है, जो टुंड्रा प्रदेश है उनके निवासियों द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा हड्डी पर खाल मढ़कर एक नाव बनाई जाती है, उस स्पेशल नाव को कहते हैं हम कयाक। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 238वां क्वेश्चन हम लेते हैं। कनाडा के कौड़धारी वनों में लकड़ी काटने का
जो व्यवसाय रोजी रोटी करने वाले लोगों को, जो जनजाति को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लंबरजैक। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। तेजी से आगे बढ़ते हैं, 239वां क्वेश्चन लेते हैं। जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। 239वां क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो रॉबर्ट पियरे थे। तो और एमंडसन कौन थे? एमंडसन थे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है 240वां, सील और वालरस पाए जाते हैं। तो सील और वालरस जो है टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। ये जीव जंतु हैं, सील और वालरस। आर्कटिक बिलो क्या है? एक झाड़ी है, जंतु है, जलधारा है। तो आर्कटिक बिलो क्या है? एक झाड़ी है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। सबसे लंबी अक्षांश रेखा लैटिट्यूड कौन सी है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम इक्वेटर कहते हैं वो सबसे लंबी है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। भारत की सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी सीमा के बीच कितने घंटे का अंतराल होता है? तो भारत की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा जो है उनके बीच में कितने घंटे का अंतराल होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 2.5 घंटे यानी 2.5 घंटे। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 244वां क्वेश्चन लेते हैं हम। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पूरब से पश्चिम की ओर सारी नदियां मोस्टली जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी पूरब की ओर गिरती हैं। लेकिन इसमें 2 नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की ओर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो है लखनऊ में है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? ये दोबारा से फिर आया है क्वेश्चन, लेकिन अलग तरीके से पूछा है। तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व का जिक्र है। 247 पेज पर क्वेश्चन पर आते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेद में की गई है? तो नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या जो है 36 अनुच्छेद से 51 अनुच्छेद के बीच की गई है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। 248 में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आयरलैंड है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से। ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं संविधान के ऊपर भी। 249वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व किसके लिए आधार है, किसके लिए है? तो वो राज्य का प्रशासन के लिए है, राज्य के लिए है कि राज्य जो है अच्छी अपनी नीतियां बनाए। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। 250वां क्वेश्चन ये है कि नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नीति निर्देशक तत्व, अगला क्वेश्चन 251, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, विकल्प 1 और 2 दोनों के पास जा सकता है, किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। तो किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हुआ, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के लिए आप कोर्ट में इसकी वाद केस नहीं कर सकते। 252वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 2 है, मूल अधिकारों की उपसमिति द्वारा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 253वां कि किसने निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा? किसने निर्देशक तत्वों को जो नीति निर्देशक तत्व है उनको अनोखी विशेषता वाला कहा था? तो अंबेडकर ने कहा था। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 254वां क्वेश्चन लेते हैं कि मनरेगा का संचालन से कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ? तो मनरेगा जो योजना है तो उसमें कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ है? तो अनुच्छेद 43 का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 4 है, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि इसमें मनरेगा का संचालन
से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51, तो उसमें जो 43 अनुच्छेद है वो मनरेगा का संचालन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 255वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 51। तो 51 जो अनुच्छेद है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। अशोक का रुम्बनदेही अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन रिपीट है, पिछले वाले वीडियो जो भी मैंने डाला था उसमें भी आ गया है। तो नेपाल में लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत, अपने उपदेश का प्रचार किस भाषा में दिया? तो ये भी क्वेश्चन जो रिपीट है, महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में दिया, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। और गौतम बुद्ध ने अपने किस भाषा में दिया था? वो पाली भाषा में दिया। कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करिए। अगला क्वेश्चन है 258वां कि लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा प्रदेश में है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 259वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि हैं बाणभट्ट, उनका संबंध किस शासक से है? तो बाणभट्ट का जो संबंध है वो किस शासक से है? वो हर्षवर्धन से है, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 260वां क्वेश्चन लेते हैं कि अलाई दरवाजा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था वह कहाँ पर है? ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। 261 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा? घाघरा का युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और चंदेरी का युद्ध लड़ा, लेकिन तालीकोटा का युद्ध नहीं लड़ा, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पियत्रा दूरा नामक नक्काशी पच्चीकारी किस काल की इमारतों में देखने को मिलती है? तो ताजमहल में देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ये मुगल काल के द्वारा है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर और बुक्का ने जो की थी वो विजयनगर की स्थापना की थी, और एक था बहमनी, उसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी। 264वां क्वेश्चन लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ खोले थे? तो अंग्रेजों ने जो अपने व्यापारिक केंद्र खोले वो सूरत में भी खोले थे, कासिम बाजार में भी खोले और आगरा में खोले, तो इसका उत्तर का सही जवाब है ऑप्शन 4, सभी जगह खोले। अगला क्वेश्चन है कि मराठों के बारे में कौन सा जोड़ा सही है? नागपुर के गायकवाड़, बड़ौदा के भोंसले, ग्वालियर की सिंधिया, इनमें से सभी। तो इसमें से जो सही जोड़ा है वो ग्वालियर की सिंधिया, ठीक है, और बाकी जो है गलत है। कांग्रेस के गरम दल के नेता नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, यानी लाल, बाल और पाल ये गरम दल के हैं, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। ये जो है वो नरम दल के हैं, क्योंकि कांग्रेस की 2 विचारधारा हो गई थी, नरम दल और गरम दल। 267 पेज पर है कि इतिहास में 13 अप्रैल 1919 की तिथि का संबंध किस घटना से है? तो एक घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुए किस समझौते के अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए? तो ये था पूना पैक्ट, पूना समझौता, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 269वां क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अगर देशांतर की संख्या पूछी जाए तो वो 360 है, ये आप नोट कर लीजिए, और अक्षांश रेखाओं की पूछी जाए तो 180, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। 2 महाद्वीपों का देश कहलाता है, तो 2 महाद्वीप हैं जिसे हम यूरेशिया कहते हैं, तो वो देश है ऑप्शन 3 रूस। आगे बढ़ते हैं, भारत के दक्षिण के पठार से बहकर आने वाली नदी कौन सी है? भारत के दक्षिण के पठार से बहकर आने वाली नदी चंबल है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 272वां क्वेश्चन लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सुंदर वन, मैंग्रोव वन, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। 273वां, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एक विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, जलप्रपात है, उसका नाम है एंजेल, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आग्नेय शैल की विशेषता, ये रिपीट है क्वेश्चन, 273 वाला भी रिपीट है।
तो 274वां क्वेश्चन है कि आग्नेय शैल की जो विशेषता नहीं है, तो आग्नेय शैल की जो विशेषता है ये कठोर होती है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इनमें परतें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है कि इसमें परतें नहीं पाई जाती, जिसमें परतें पाई जाती है वो परतदार शैल होती है। 275वां क्वेश्चन है कि नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है। तो नदी के मुहाने पर जो स्थित बंदरगाह है वो हैम्बर्ग भी है, न्यूयॉर्क भी है, कोलकाता भी है, और इनमें से सभी, तो ये सभी हैं जो नदी के मुहाने पर स्थित हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ा नहीं है। एनाकोंडा जो पाया जाता है वो विषुवत-रेखी प्रदेश जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो ये भी जो है जोड़ा सही है। रेंडियर सवाना प्रदेश, और रेंडियर जो है टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, तो यही जोड़ा जो है सही नहीं है, और बाकी सब सही है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। 277वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में निर्वाह कृषि नहीं है। निम्नलिखित में से निर्वाह कृषि नहीं है, तो जो चाय है वो निर्वाह कृषि नहीं है, बाकी सब निर्वाह कृषि है। आगे है कि भारत का अभ्रक उत्पादन में कौन सा राज्य है। तो भारत का प्रमुख अभ्रक जो है वो विश्व में नंबर 1 है उत्पादक में। तो भारत का जो प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 279वां क्वेश्चन लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य क्रमशः हैं। तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो केरल की है, नंबर 1। तो इसमें से ये तो हमें पता चल गया कि पहला और दूसरा ऑप्शन होगा। अब दूसरे नंबर पर मिजोरम है और तीसरे नंबर पर गोवा है, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो केरल की है, फिर नंबर 2 पर मिजोरम और नंबर 3 पर गोवा। ये घास के मैदान है। 280 क्वेश्चन है, स्टेपी घास का जो मैदान है वो कहाँ पर है। उत्तरी अमेरिका में, रूस में है, अफ्रीका में है, और या कहाँ पर है। तो स्टेपी घास का मैदान जो है रूस में है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दिवस के ऊपर राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नौसेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो नौसेना अध्यक्ष को कहा जाता है एडमिरल। एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, ये तीसरा जो है वो एयर फोर्स के जो अध्यक्ष है उनको कहा जाता है एसीएम। भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर कहते हैं हम उसे। 284 पेज 84 में क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। दक्षेस का मतलब है सार्क। सार्क का जो मुख्यालय स्थायी कार्यालय कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ स्थित है। तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो हेग में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 287 में क्वेश्चन लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। उसमें जो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगर स्थायी सदस्य पूछे जाते तो कितने होते हैं, 5 वो देश हैं वो पावरफुल है। अगला है 288 में क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है वो 1951 में प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 290 में क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं, वो हैं 22 भाषाएं। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, एक रिपीट क्वेश्चन हुआ है, किस धातु की खोज हुई थी। तो लोहे की खोज हुई थी, जिसने की क्रांति लाई थी। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति मीटिंग सभा कहाँ हुई थी। तो पाटलिपुत्र हुई थी। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 293वां क्वेश्चन लेते हैं, 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी। तो शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क ने की थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना किसने की। इसकी रचना चंद्रवरदाई ने की। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस निम्न में से किसने की थी। तो सार्वजनिक की जो निर्माण है जो अलाउद्दीन खिलजी ने की। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है।
तूती ए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता नाम से कौन विद्वान जाना जाता है? तो उसका नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 297 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी हस्तिनावती का आधुनिक नाम क्या है? उस समय जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें उसकी राजधानी हस्तिनावती थी। आज की तारीख में इसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, कर्नाटक में है ये, हम्पी। अगला क्वेश्चन है 298, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के द्वारा किया गया, किसने किया था? ये किया था अबुल कादिर बदायूं ने। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आगे आते हम क्वेश्चन लेते हैं हम 299 क्वेश्चन लेते हैं कि श्रीरंगपट्टम की जो संधि है वो 1792 ईस्वी में अंग्रेजों तथा निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? 1792 में टीपू सुल्तान के बीच हुई, जो हैदर अली का पुत्र था। 300वां क्वेश्चन है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है, भूमि पर कर लगाने की जो व्यवस्था है, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वो की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 301, नाना साहब तथा तात्या टोपे का संबंध कहां से संघर्ष से है? तो इन दोनों का जो संबंध है वो जो है कानपुर से है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी अमृतसर पंजाब में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। 303 क्वेश्चन पे आते हैं, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा? तो वो मुंबई अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा था 1942 में। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जैसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। तो ये क्वेश्चन थी, ये तीसरी वीडियो थी। अब एक वीडियो और आएगी, लगभग 100 से अब ऊपर बचे हुए क्वेश्चन में रखूंगा उसको। उस वीडियो को देखने के बाद अब आप पेपर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।